हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लूसेंट जीके इंडियन हिस्ट्री का 6th पार्ट पढ़ेंगे। तो देखो, इसमें हम इंडियन हिस्ट्री में हम क्या पढ़ रहे थे कि हम देख रहे थे कि जो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास है उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है। तो उस समय के जो कुछ धर्म ग्रंथ लिखे गए थे उनसे हमें उस समय के काल के बारे में पता चलता है कि उस समय कैसा इतिहास था, लोग कैसे रहते थे। और हम दूसरी चीज़ है जिससे हमें प्राचीन भारत के इतिहास का पता चलता है, वो है जो राजाओं ने अपना इतिहास लिखवाया उन्हें हम बोलते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। और तीसरी चीज़ है जिससे हमें पुरातात्विक साक्ष्य, जैसे हमें कुछ पुरानी चीज़ें मिलती हैं, जैसे खुदाई वगैरह हम करते हैं, तब भी हमें पता चलता है कि प्राचीन भारत में लोग किन किन चीज़ों का प्रयोग करते थे और वो कैसे रहते थे। और जैसे कोई यात्री बाहर से आया तो उसने कुछ भारत के बारे में लिख दिया, तब भी हमें पता चल जाता था कि उस समय भारत का इतिहास कैसा था, या फिर उस समय यहाँ पे क्या क्या हो रहा था। तो हम सबसे पहले ये देख रहे हैं सबसे पहले कि किन किन धर्म ग्रंथों से हमें पता चलता है हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। तो हम इनमें से कुछ के बारे में अपनी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें डिस्कस कर चुके हैं। तो आज मैं बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ और अन्य साहित्य के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि इनसे भी हमें हमारे जो प्राचीन भारत का इतिहास है उनसे जानकारी मिलती है। जो बौद्ध ग्रंथ हैं उन्हें जातक कथाएं कहा जाता है, और जो बौद्ध ग्रंथ जातक हैं इनमें हमें महात्मा बुद्ध के जीवन और बोधिसत्वों के जीवन और जो महात्मा बुद्ध की जो पिछले जन्मों की कहानियां हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है हमें जातक ग्रंथों से। हीनयान का मुख्य ग्रंथ है कथावस्तु। दोस्तों, ये जो बुद्ध धर्म है इसकी ये दो भागों में बंटा है, एक है महायान और एक है हीनयान। तो कहा जा रहा है कि जो हीनयान समुदाय संप्रदाय है बुद्ध का ही, उसको जो मानने वाले लोग हैं तो उनका जो मुख्य ग्रंथ होता है वो होता है कथावस्तु। कथावस्तु में हमें बुद्ध के चरित्र के बारे में जानकारी मिलती है कि बुद्ध के बारे में वो उसमें लिखा गया है। जो जैन साहित्य हैं, जैन साहित्यों को हम आगम के नाम से जानते हैं। तो जो जैन साहित्य हैं उनको हम आगम के नाम से जानते हैं। ये जैन धर्म से लिंक है इनका। जो जैन धर्म की हमें शुरुआती इतिहास पता चलता है वो हमें कल्पसूत्र से पता चलता है। कहा जा रहा है कि जो जैन धर्म था हमारा, उसके बारे में हमें उसकी जो शुरुआत हुई कि कहाँ से हुई, कब हुई, इसके बारे में हमें कल्पसूत्र से पता चलता है। एक जो भगवती सूत्र है इसमें भी जैन धर्म के बारे में लिखा गया है। तो भगवती सूत्र में महावीर के बारे में हमें पता चलता है, और महावीर के समय जो राजा वगैरह होते थे या लोग होते थे, महावीर के उनके साथ कैसे संबंध थे, इसके बारे में हमें भगवती सूत्र से पता चलता है। फिर हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र की रचना आपको पता है चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त जी ने की है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, चाणक्य जी या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य की राजा बनने में सहायता की थी। तो जो अर्थशास्त्र है इससे हमें मौर्य काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय का किस तरह से लोग रहते थे मौर्य काल में, और किस तरह से उनकी वेशभूषा थी, या कुछ भी इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। फिर हम बात करते हैं राजतरंगिणी की। तो राजतरंगिणी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है राजाओं की नदी। तो जो राजतरंगिणी है ये कलहन ने लिखी है। किसने लिखी है? कलहन ने। और ये संस्कृत में लिखा गया ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसमें हमें कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। शुरू से लेके 12वीं सदी तक के कश्मीर के इतिहास का पता चलता है हमें कलहन की राजतरंगिणी से, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। फिर हम बात करते हैं कि अरबों द्वारा सिंध का वृत्तांत, चचनामा। तो देखो, जो अरब लोग थे उन्होंने सिंध पर विजय की थी, तो उसके बारे में हमें चचनामा से पता चलता है। फिर हम बात करते हैं अष्टाध्यायी की। अष्टाध्यायी है जो ये पाणिनि द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। और ये अष्टाध्यायी जो आपका है ये संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है। मतलब कि इसमें संस्कृत व्याकरण के बारे में लिखा गया है।
तो जो अष्टाध्यायी है इसमें हमें मौर्य से पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीति व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है अष्टाध्यायी से कि मौर्य काल के पहले का इतिहास पता चलता है कि लोग कैसे रहते थे, जब क्या क्या घटनाएं घटी उस समय, और हमें मौर्य काल की राजनीति के बारे में इससे पता चलता है। धन्यवाद।